रही बात चुनाव लड़ने का, तो देखिए महाराजगंज को मैं बदलने आया हूँ। अभी जो चल रहा है यही सोच मेरा है और पूरा जीवन का मेरा लक्ष्य है समाज सेवा करना। तो हम सेवा करने आए हैं और सेवा करने का मेरा लक्ष्य वही है, बस तरीका कुछ अलग है। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। नीतीश कुमार ने महाराजगंज की दिशा और दशा बदलने की ठान ली है। महाराजगंज की जनता को क्या कुछ बताना चाहते हैं नीतीश कुमार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आइए सुनते हैं। सबसे पहले जितना भी न्यूज़ देखने वाले देवतुल्य दर्शक हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य यही है कि देखिए, हम लोग तो बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली हैं कि मनुष्य के जीवन में हम लोग यहाँ धरती पे आए हैं। और आप सभी को भी पता होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके देखिए, चाहे हम हैं, चाहे कोई है, चाहे पहले सामाजिक प्राणी है, उसके बाद वो मीडिया हो, नेता हो, IAS हो, PCS हो, पहले सामाजिक प्राणी है। और सामाजिक कहने का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि हम लोग का सिर्फ दो मालिक हैं। एक मालिक तो ऊपर वाला है जो हम लोग को 70 साल 80 साल लीज पे भेजते हैं कि जाइए और ज़िंदगी को जी के, मनुष्य के ज़िंदगी को जी के फिर वापस आइए। और एक मालिक होती है जनता, जो कि हम लोग को 5 साल लीज पे चुन के, चाहे विधायक के लिए चाहे सांसद के लिए पोस्ट पे बैठाती है। और वो शासन करने के लिए नहीं बैठाती है, वो सेवा करने के लिए बैठाती है। और हम सेवा करने आए हैं और सेवा करने का मेरा लक्ष्य वही है, बस तरीका कुछ अलग है। क्योंकि हम लोग का जो भारत देश है लोकतंत्र का देश है और यहाँ पे सामाजिक सेवा करने के लिए राजनीतिक मंच बहुत बड़ा जरूरी है। तो मैं अपने बिहार के महागठबंधन के VIP पार्टी को मैं 11 तारीख को मौर्या होटल में मैं 1 बजे ज्वाइन कर रहा हूँ। इसीलिए विशेष आप लोग को आमंत्रित मैं किया हूँ। आज से 2-3 दिन पहले जब हम लोग पटना में थे, पटना में देखिए, मैं तो एक युवा हूँ, मेरा सोच युवा है, मेरा आधार भी युवा है। क्योंकि राजनीति करने के लिए मैं अगर कुछ भी बन जाऊं, आज के अगर डेट में मैं देश के मुख्यमंत्री भी बन जाऊं, तो सबसे पहले युवा का आऊँगा, क्योंकि मेरा उम्र है। और पटना में जितने लोग पिटा रहे थे वो सब लोग युवा थे, अभी आज से 2 दिन पहले। और युवा थे तो उसको पीटने वाले कौन थे? प्रशासन थे। अब प्रशासन किसके निर्देश पे पीट रहे थे? तो जो अभी सरकार में वर्तमान में है। और रही बात, आप पूछे कि VIP पार्टी क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आदरणीय जो मुकेश सहनी जी हैं, एक ऐसा लड़का है कि जमीन से आसमान तक गए हैं। एक युवा उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ के महानगर मुंबई में गया और उनका कर्म भूमि मुंबई में रहा। और एक गरीब घर का लड़का आज एक ऐसा किया कि सोचिए कि 6 साल में आज बिहार में पार्टी को इतना दबदबा है कि हर लोग बुलाने के लिए उनका इंतजार कर रहे हैं कि हमारे पास है। और उनका जो विकास करने का नया सोच है ना, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। और उससे भी ज़्यादा कि एक देखिए, इंसान को क्या चाहिए। आज मान लीजिए इतना लोग हमारे साथ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? क्योंकि मैं इन लोगों को प्यार देता हूं। अगर मैं किसी को प्यार नहीं दूं तो ये लोग कहाँ हमारे साथ आएंगे? तो मुकेश सहनी जी का जो एक प्यार देने का तरीका है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और उनका सोच से भी मैं बहुत प्रभावित हुआ। अब मैं बता रहा हूँ कि उनका जो भी साथ होगा, जो भी उनका नेतृत्व होगा, मैं उनके अंदर काम करने के लिए तैयार हूँ। महाराजगंज सिवान दरौंदा, इस जनता के आशीर्वाद से आपको भी पता होगा, मैं ऑल इंडिया पंचायत परिषद के राष्ट्रीय युवा का अध्यक्ष बना हूं। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि जिस संगठन का अध्यक्ष 1961 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी थे, उसी संगठन का अध्यक्ष आज मैं हूँ। और रही बात चुनाव लड़ने का, तो देखिए, महाराजगंज को मैं बदलने आया हूँ। और महाराजगंज के साथ साथ सिवान जितना भी अपना दरौंदा, सिवान, छपरा जो भी है, और पूरे बिहार का भी बदलने का हिम्मत, और चाहे मैं सीखना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ। और मैं तो सिर्फ दौड़ने आया हूँ। जनता जो देवतुल्य है वो हमको रास्ता बताएगी कि आप इधर दौड़ जाइए, उधर। और रही बात, आप बोल रहे हैं चुनाव को, तो लड़ाई तो पूरा जीवन लड़ूंगा, संघर्ष और सच्चाई की। देखिए, कहा जाता है ना कि अपने देश में 3 सरकार चलता है, ग्राम सभा, विधानसभा, लोकसभा, जिनको जनता के द्वारा चुना जाता है। तो आज मैं ग्राम सभा का अध्यक्ष हूँ, लेकिन वो लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, वो ग्राम सभा को मजबूत करती है। और जिस प्रकार से आज देखिए, भाजपा हो गया या RJD हो गया या VIP हो गया, चाहे जनता दल यूनाइटेड है, आज विधानसभा में उसका मजबूती है।
आज अगर सबसे ज़्यादा विधायक जिताता है उस सरकार को साबित करता है। उसी प्रकार के लोकसभा भी वैसे ही मजबूत है, लेकिन ग्राम सभा में ऐसा कोई पार्टी नहीं है। अगर आज बन जाए सिवान में कि जितना मुखिया है सब एक साथ होंगे तो उसका एक अलग उम्दा होगा और उसका भी एगो अलग भौकाल को ये अच्छा राजनीति करने का जो सिस्टम होगा वो बहुत अलग होगा। तो उसी प्रकार के सन 1958 में बलवंत राय मेहता जी और जयप्रकाश नारायण जी मिल के इस संस्था को बनाए थे, क्योंकि हम लोग पंचायत को मजबूत करने के लिए, पंचायत का मजबूत करने का कार्य तो पूरा जीवन चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अपने समाज को भी मजबूत करने के लिए राजनीतिक जीवन भी मेरा चले रहते हैं। मैं ही अपने जीवन का बात बता रहा हूँ। मैं सबसे पहले जब मैं पढ़ता था तो मैं शास्त्रीय संगीत में भाग लिया। बचपन में मैं तबला बजाता था, तो उस समय मैं सोचता था कि किसी संगीत स्कूल में या कॉलेज में मैं प्रभाकर करके या भास्कर करके मैं संगीत का प्रोफेसर बनूंगा। फिर सिवान में भी मैं टॉप, छपरा में भी टॉप और स्टेट भी मैं जीता, और जिसके नैक से ए ग्रेड बनाता प्राप्त यूनिवर्सिटी खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ। मैं जब वहाँ पढ़ने गया तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं तुरंत पिक्चर बनाने लगा, फिल्म लाइन में चला गया। फिर फिल्म लाइन से तुरंत हमारा राजनीतिक में एंट्री हो गई। तो देखिए जीवन तो सबका ये है। रही बात आप पूछे हैं कि अगर कोई चाहे आना तो कैसे आए, तो मैं आपको बता दूं, चाहे कोई भी नेता बनना चाहे युवा, मैं उसके एकदम साथ हूं। अब मैं यही कहता हूं कहीं भी भाषण में कि मैं नेता बनाऊंगा। सब लोग जो कहता है ना, जो जैसा रहता है, जो इंजीनियर होगा वो सोचेगा कि मैं इंजीनियर बनाऊंगा, जो फिजिक्स पढ़ाएगा वो फिजिक्स के बादशाह बनाना चाहता है, उसी तरह मैं नेता बनाने आया हूँ। देखिए समय के साथ जो फैसला ले लेता है वही मर्द कहता है, और अच्छाई का फैसला लेता है। तो और रही बात राजनीतिक, तो देखिए राजनीतिक तो समाज का सेवा करने के लिए हमको करना है। मैं बोला ना कि मैं पूरा जीवन करूंगा, पोस्ट पे रहूं चाहे नहीं रहूं। मैं विधायक और सांसद बनने नहीं आया हूं, वो तो जनता, मैं तो दौड़ रहा हूं, रास्ता बताने वाला जनता है। अगर जनता चाहे कि कोई तो मैट्रिक का तो परीक्षा है नहीं कि मैं परीक्षा दूं और तुरंत पास हो जाऊं, विधायक बन जाऊं, वो तो जनता बनाता है। लेकिन अभी जो चल रहा है यही सोच मेरा है, और पूरा जीवन का मेरा लक्ष्य है समाज सेवा करना। देखिए शुरू से अपना देश का एक विजन रहा है। बड़े बड़े नेता लोगों का आप देखिए जो क्रांतिकारी किए हैं, बगल में अपने डॉक्टर राजेंद्र बाबू को देखिए, पहले वो भी वकील थे। ऐसे तो बहुत अच्छा है कि इंटेलिजेंट लोग, सोचिए कि उस समाज में अगर अच्छा कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ, मैं तो युवाओं को लेके, मैं माननीय गडकरी जी को, जब गडकरी जी से मेरा बात हो रहा था नागपुर में, तो मैं उनसे बोला ये बात कि एक युवा का छात्र नेता होता है, छात्र नेता का, लेकिन छात्र नेता का एमएलसी युवा ही क्यों नहीं होता है। अगर उसको विधायक का चुनाव लड़ना है तो 25 साल का तैयारी करेगा, अगर उसको एमएलसी बनना है तो 30 साल का, अगर उसको राज्यसभा सांसद बनना है तो 35 साल का। ये कहाँ का नियम है? आप हमारे युवा को बात कर रहे हैं। हमारा युवा सोचिए कि जब वो सिर्फ 18 साल का रहता है, उस बंदूक चलाना सबसे हार्ड बात है कि नहीं, और उसको बंदूक चलाने नहीं आता है, उसको भेज देते हैं आप देश के बॉर्डर पे कि जाओ तुम बंदूक चलाओ, और अगर बंदूक चलाने नहीं आता है तो उसको 6 महीना ट्रेनिंग दिवा के बॉर्डर पे भेजते हैं। तो जो युवा देश का सुरक्षा कर सकता है तो क्या अपना लोकसभा और विधानसभा का सुरक्षा नहीं करेगा? उस समय जब युवा आएगा तो आप कहने लगेगा कोई नेता में नहीं दम है जो आके बोले कि युवा खराब है, युवा ऐसे है, युवा वैसा है। युवा को आप बोलते हैं, युवा को जहाँ भाषण दिलवाना है वहाँ युवा को आगे करेंगे। कुछ राजनीति करना है, मैं युवा का नेता हूँ। सब लोग बोलते हैं मैं युवा का नेता हूँ, कोई नहीं बोलता है कि मैं बूढ़ा का नेता हूँ। मैं युवा का नेता हूँ। तो जो युवा के आप नेता बोल रहे हैं, तो आप युवा के लिए, एक किसान भी अगर फसल अपना रोपता है ना, तो किसान जब फसल रोपता है, जब फसल जवान होता है तो उसमें खाद वो दे के और उसको जवान करता है। लेकिन अपने यहाँ का नेता लोग का क्या है, पीछे से काट दिया है लोग। देखिए राजनेता के तौर पर हम इसलिए कहेंगे कि देखिए नीतीश कुमार जी एक ऐसा नेता है कि जिस बिहार धरती पे जो हम लोग पैदा लिए हैं, इस बिहार में अगर आपस में हम लोग का झगड़ा है ना तो चुनाव लड़ लेते हैं, और उस धरती पे वो 8 बार मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। आज जो काम योगी आदित्यनाथ जी अपना मुख्यमंत्री बनने के पहले किए, वो 2005 से कर चुके हैं। जो सिस्टम को सुधारना, अब होता है ना कि देखिए 5 अंगुली बराबर नहीं है, कोई एक काम अच्छा करता है, कोई एक काम बुरा करता है, लेकिन मैं उसका अच्छाई भी देखता हूँ। अब मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि हमको निगेटिव किसी का नहीं जानना है, सबका हमको पॉजिटिव का बात करना है। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी, चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है।
इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल Select 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें।